वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश के माबैन मैत्री सेवा का करेंगे इफ्तिताह। इस इफ्तिताह के बाद सबरूम से चटगांव की दूरी महज 80 किलोमीटर होने के सबब त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनने को तैयार। साथ ही वज़ीर आज़म का त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह का भी है प्रोग्राम। मगरबी बंगाल और आसाम के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी इंतखाबी सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। मुल्क में अब तक 2.26 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की खुराक। कल तकरीबन 17 लाख लोगों ने लगवाए टीके। एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों की हुई टीकाकारी। आज से कोरोना दौर से पहले की तरह चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुतालिक कई अहम काम लिस्ट में शामिल। कोलकाता में स्टैंडर्ड्स रोड पर मशरकी रेलवे के न्यू कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल पर आतिशज़दगी के वाक़े की जांच का हुक्म। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए के मुआवजे को दी मंजूरी। बरतानवी सरकार ने ज़राए कानून को बताया भारत का दाखिली मामला। कहा कि जमहूरी मुल्क में हिफाजती दस्तों को नज़्म व नस्क के निफाज का हक हासिल। यूएफा चैंपियंस लीग के हतमी 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में यूवेंटस के सामने पोत्रो का चैलेंज तो बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाफ सेविया की महाजराई आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैत्री सेवा का इफ्तिताह करेंगे। ये पुल फैनी नदी पर बना है जो त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश की सरहद पर बहती है। मैत्री सेवा नाम भारत और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात की अलामत है। इस पुल की तामीर कौमी शाहरा और बुनियादी ढांचे की तरक्की कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से की है। 1.9 किलोमीटर तवील पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और लोगों की आमदोरफ्त के लिए तैयार है। इसके इफ्तिताह के साथ त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा क्योंकि सबरूम से चटगांव की दूरी महज 80 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबरूम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कायम करने का संग बुनियाद भी रखेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म केला शहर में ऊनाकोटी जिला सदर दफ्तर को खुआई जिला सदर दफ्तर से जोड़ने के लिए HH 208 का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म रियासती हुकूमत के जरिए तरक्की याफ्ता रियासत, स्टेट हाईवे और दीगर जिलाई सड़कों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 63.75 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 813 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म पुराने मोटर स्टैंडर्ड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और तिजारती अहाते के फरोग का संग बुनियाद रखेंगे। इसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म लीचू बागन से हवाई अड्डे तक 2 लेन से लेकर 4 लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का काम का भी संग बुनियाद रखेंगे। अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए ये काम तकरीबन 96 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर 21 आलमी तशरीहात के साथ मुसव्वदात की 11 जिल्दें जारी करेंगे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डॉक्टर किरण सिंह भी मौजूद होंगे। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत की बहुत सी नादिर तशरीहात असली लिखावट की शक्ल में है। आमतौर पर एक ही तशरीह के साथ श्रीमद् भगवद गीता पेश करने का रिवाज है। पहली बार मशहूर भारतीय स्कॉलरों की बड़ी तर्जुमानियों
को एक साथ लाया जा रहा है ताकि श्रीमद् भगवद गीता की जामे और तकाबुली तफहीम हासिल की जा सके। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए शाया होने वाला मखतूता भारतीय खत्ताती की एक गैर मामूली किस्म और लताफत के साथ तैयार किया गया है, जिसमें शंकर भासिया से लेकर लिसानियत तक हर चीज का अहाता किया गया है। डॉक्टर किरण सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन ट्रस्टी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आज़ादी की अमृत महोत्सव कमेटी की पहली मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें जंग आज़ादी का जज्बा, इसके लिए इसार का मुजस्सिम एहसास हो सके। सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली। उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमें 130 करोड़ अहले वतन को साथ लेकर और उन्हें साथ जोड़कर आज़ादी के 75वें साल का ये जश्न मनाना है। उन्होंने कहा कि अवामी शराकतदारी इस निफाज की और इस जश्न की असल रूह है। आजादी का ये अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स at 75, actions at 75 और resolve at 75। हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क आज वो सब कर रहा है जिसका कुछ साल कब्ल तक तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था। मुल्क आज़ादी के 75वें साल का जब जश्न मनाएगा तो मुल्क उन अहदाफ की जानिब आगे बढ़ेगा, उन्हें हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी नामुमकिन लगते थे। हम वो लोग हैं जिन्हें आज़ादी में, देश की आज़ादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प, इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पीर की रात 9 बजे तक की उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 2 करोड़ 26 लाख 85,598 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 70 लाख 41,584 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है और 37 लाख 12,906 हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 67 लाख 63,081 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक दी गई है, जबकि 3,13,835 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा 41,85,274 ऐसे मुस्तफिदीन हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 6,58,918 ऐसे मुस्तफिदीन हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। पीर की रात 9 बजे तक कुल 16,96,588 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। राज्यसभा में बजट इजलास के दूसरे हिस्से के दूसरे रोज कानून साजी से मुतालिक मुतादिद काम फहरिस्त बंद किए गए हैं, जिसमें राज्यसभा में सालिसी और मफाहमत तरमीमी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट फहरिस्त बंद हैं। राज्यसभा में
आज जल शक्ति की वजारत के कामकाज पर भी बहस होगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले की तरह सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन कल राज्यसभा में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने यौम खवातीन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश की। 3 नए मेंबरान ने हलफ लिया। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई के बाद ऐवान को मुतअद्दिद बार मुलतवी करना पड़ा और आखिरकार इसे दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कोविड-19 के सबब राज्यसभा और लोकसभा के औकात में तब्दीली की गई थी। दूसरे मरहले के पहले दिन राज्यसभा में चेयरमैन ने खवातीन के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी और खवातीन की मुल्क की तरक्की में शराकतदारी को लेकर कहा कि ये बाइख्तियार बनाना ही है जिसके सबब खवातीन अपना रोल हर जगह आसानी से निभा रही हैं। March 8th is the International Women's Day, a day to celebrate the social, economic, cultural and political contribution and achievements of women across the globe and honor their indomitable spirit, resolute determination and incessant efforts which underline these achievements. This is also a day to take stock of the hurdles coming in the way of ensuring women their due in all walks of life and socio-economic development. ऐवान में यौम खवातीन के मौके पर खवातीन अरकान पार्लियामेंट ने भी अपने ख्यालात रखे। आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। इससे पहले ऐवान में किसानों और महंगाई को लेकर अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी अरकान ने हंगामा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। चेयरमैन ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, जिसमें एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों की नक्ल मकानी के सबब हर जगह माहौलियात को नहीं जोड़ा जा सकता। बजट इजलास के दूसरे हिस्से के पहले दिन चेयरमैन ने बजट इजलास के वक्फे के दौरान पार्लिमानी कमेटियों के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं दिन की शुरुआत में राज्यसभा में बीजेपी के नए मुंतखब 3 अरकान पार्लियामेंट ने हलफ लिया। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन राज्यसभा में कई बिल लिस्टेड थे, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। बावजूद इसके सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां सभापति ने अपने विचार रखे, वहीं सांसदों ने भी कहा कि महिला सशक्तिकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अपने सहयोगी विकास सारथी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन कल लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले मौजूदा ऐवान के 2 अरकान पार्लियामान और 7 साबिक अरकान पार्लियामेंट के इंतकाल पर खराज अक़ीदत पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। शाम 5 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पेट्रोल की कीमतों के मामले पर ऐवान में हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान को बेहतर ढंग से चलाने की अपील की और हंगामा खड़ा करने वाले मेंबरान से अपील की कि वो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मामले पर खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट को मौका फराहम करें, लेकिन हंगामा आराई जारी रहने के सबब ऐवान की कार्रवाई शाम 7 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। शाम 7 बजे के बाद हंगामे के दरमियान लोकसभा दोबारा शुरू हुई और बहस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। यौम खवातीन के मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई के दौरान खवातीन अरकान पार्लियामेंट को ही बोलने और ऐवान की कार्रवाई भी खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए चलाने का फैसला किया।
पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम से मुतालिक बातचीत आखिरी मरहले में पहुंच गई है। इसी दौरान साबिक वजीर आला वी नारायण सामी ने पीर को कहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके की सीटों की तकसीम का फैसला आज हो जाएगा। नारायण सामी ने कहा कि कांग्रेस सीटों की तकसीम पर सीपीआई, सीपीएम और बीसीके के साथ अलग से बातचीत करेगी। वहीं तमिलनाडु में बरसर-ए-इक़्तिदार इत्तेहाद में सीटों की तकसीम करने का मसला अब भी अनसुलझा है। एस रामदास की पीएमके, डीएमडीके, तमिल मनीला कांग्रेस और दीगर छोटी पार्टियां अब भी एआईएडीएमके के साथ सीटों की तकसीम से मुतालिक बातचीत कर रही हैं। तमिलनाडु में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं मगरबी बंगाल और असम के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में मगरबी बंगाल के 30 और असम के 47 हलकों में इस महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। इन हलकों में मशरकी मिदनापुर की 7, मगरबी मिदनापुर की 6, पुरुलिया की 9, झारग्राम की 4 और बांकुरा की 4 असेंबली सीटें शामिल हैं। इन 30 सीटों पर इंतखाबात के लिए 10,228 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पर्चा नामजदगी के बाद 10 मार्च तक जहां पर्चों की जांच की जाएगी, तो वहीं नाम लेने की आखिरी तारीख 12 मार्च है। कोलकाता में स्टैंडर्ड्स रोड पर मशरकी रेलवे के न्यू कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल में कल शाम लगी जबरदस्त आग लग गई थी। वहीं रेलवे ने इस हादसे की आला सतही जांच का हुक्म दे दिया है। इस हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई थी। इतलात के मुताबिक फायर ब्रिगेड महकमे ने 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया था। कोलकाता में मशरकी रेलवे के दफ्तर में आग लगने के हादसे में मरने वालों के अहले खाना और जख्मियों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिसादी मदद को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले अफराद के अहले खाना को वज़ीर-ए-आज़म कौमी राहत फंड से 2 लाख रुपए और शदीद तौर से जख्मी अफराद को 50,000 रुपए की इक़्तिसादी रकम को मंजूरी दी है। वहीं वजीर आला ममता बनर्जी ने जाए हादसे का दौरा किया और हादसे में मरने वाले हर अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने कोलकाता आग हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने जान गंवाने वाले दमकल, रेलवे और पुलिस एहलकारों को बहादुर बताते हुए खिराज अकीदत पेश किया है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि इस अफसोसनाक आग हादसे के दौरान रेलवे के जरिए रियासती हुकूमत को हर मुमकिन इमदाद फराहम की गई है। आग की वजह का पता लगाने के लिए महकमा रेल के 4 प्रिंसिपल हेड्स की क़यादत में एक आला सतही जांच का हुक्म दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान में फरवरी 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया है। कुल 6 उम्मीदवारों के 100% नंबर हासिल किए हैं। 15 से 18 मार्च के दरमियान जेईई मेन के दूसरे मरहले का इम्तिहान होगा। अप्रैल और मई में तीसरे और चौथे मरहले का इनेकाद होगा। इस साल 4 मरहलों में जेईई मेन इम्तिहान हो रहे हैं। जेईई मेन का इम्तिहान 23 फरवरी से 26 फरवरी के दरमियान मुनाकिद हुआ था और 6 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बरतानिया ने भारत के ज़राई इस्लाहात के कानून को भारत का घरेलू मामला करार दिया है। बरतानिया ने कहा है कि जमहूरी मुल्क को अमन व अमान नाफिज करने का हक हासिल है। गैर मुल्की पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं की जा सकती है। बरतानिया की हुकूमत ने कहा है कि किसी भी जमहूरियत के लिए इज़हार राय की आज़ादी का हक बहुत ज़रूरी है। बरतानिया के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा निगेल एडमिस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत और किसान यूनियनों के माबैन जारी बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। भारत क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन पैमाने को तब्दील करने की तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी को बार बार ज़ाब्ता तब्दील करने से बचना चाहिए। साथ ही भारतीय कोच ने टीम की हालिया कामयाबी को टीम के इत्तेहाद और नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का समर करार दिया।
और खेल की खबरों पे नजर डालते हैं, जहां यूएफा चैंपियंस लीग में आज देर शब यूवेंटस का मुकाबला एफसी पोत्रो से होगा। ये मुकाबला ट्यूरिन के अलियाज स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के माबैन होने वाले आखिरी 16 के दूसरे लेग के मैच के बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। पहले लेग के मुकाबले में पोत्रो ने यूवेंटस को 2-1 से शिकस्त दी थी। ऐसे में यूवेंटस की टीम इस मैच में अपने स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सबसे ज्यादा तवक्को कर रही है। वाज़ेह रहे कि यूवेंटस की टीम 2019-20 में लियोन के हाथों आखिरी 16 का मुकाबला हार कर चैंपियनशिप से बाहर हो गई थी। और यूएफा चैंपियंस लीग में आज बोरुसिया डॉर्टमुंड सेविया के खिलाफ आखिरी 16 के दूसरे मरहले के मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगी। पहले लेग में डॉर्टमुंड की टीम ने सेविया को 3-2 से शिकस्त दी थी, जिसमें टीम के स्टार खिलाड़ी स्ट्राइकर अर्लिंग ब्राट अलांग का बेहतरीन खेल नजर आया था और इस खिलाड़ी ने पहले लेग के मुकाबले में टीम के लिए 2 गोल करने में कामयाबी हासिल की थी। इस तरह एग्रीगेट की बुनियाद पर बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम फिलहाल 3-2 से आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले के लिए अलांद ने फिट होने का पूरा इम्कान है। अलांद गुज़िश्ता शनिचर को बायरन म्यूनिख के खिलाफ मुकाबले के दौरान जख्मी हो गए थे। और नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग न सिर्फ अपने कुदरती नज़ारों की वजह से अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है, बल्कि यहाँ की टॉय ट्रेन हर किसी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराती है। इतना ही नहीं, इस टॉय ट्रेन को बहुत सी फिल्मों में देखा भी जा सकता है। मगरिबी बंगाल के दार्जिलिंग को ऐसे ही नहीं पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ के कुदरती नज़ारे हर किसी को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। इतना ही नहीं, अगर फिल्मों की बात की जाए तो ये जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए भी पसंदीदा रही है। अगर ये भी कहा जाए कि दार्जिलिंग पर बॉलीवुड फिदा है तो शायद कहना गलत नहीं होगा। यहाँ अब तक दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, चाहे मैं हूं ना की बात की जाए या फिर बर्फी, यारियां या फिर जग्गा जासूस। दार्जिलिंग ने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही अगर पुरानी फिल्मों की बात की जाए तो राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की फिल्म झुक गया आसमां में यहाँ के अलग ही नज़ारे देखे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जिस फिल्म की वजह से लोग दार्जिलिंग को पहचानते हैं वो है आराधना फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू का वो नगमा सबसे ज्यादा मकबूल रहा है, जिसमें टॉय ट्रेन के साथ दार्जिलिंग की वादियों के दीदार होते हैं। मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अब आपको सैर कराते हैं दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की। ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ की भाप इंजन से चलने वाली उस ट्रेन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसने फिल्मों से लेकर सयाहों के दिलों को जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग हिमालयी रेल, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मगरिबी बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के दरमियान एक छोटी लाइन का रेलवे निज़ाम है। यूनेस्को ने साल 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को आलमी वर्षा करार दिया था। भाप इंजन से चलने वाली ये ट्रेन सयाहों के दरमियान काफ़ी मकबूल है। इसको 1879 से 1881 के दरमियान तैयार किया गया था और इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 78 किलोमीटर है, जिसमें 13 स्टेशन पड़ते हैं। इस टॉय ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा है। दार्जिलिंग आए और टॉय ट्रेन का सफर नहीं किया तो ये कुछ अधूरा सा लगेगा। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, क्योंकि इस समय हम टॉय ट्रेन के अंदर हैं। बात करते हैं। मैडम, आपको कैसा लग रहा है टॉय ट्रेन में सफर? बहुत अच्छा लगा है। मैं छोटा से ही देख रहा था कि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन बहुत अच्छा है। राजेश खन्ना वो जो फिल्म का सॉन्ग बार बार देख के आज पहली बार मैं इस ट्रेन में उठा तो मुझे उस फीलिंग्स आ रहा है और पूरा जर्नी एंजॉय करना चाहता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड हैं। आज पूरा दिन हम एंजॉय करेंगे। ये एक हेरिटेज ट्रेन है, सो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। पुराना दिन का जो याद आता है। मेरा शादी हुआ है 14 फेब को, वैलेंटाइंस डे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे एंड
this day is very memorable. I think it will be very nice. कुछ और भी यात्री हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आई एम फीलिंग वेरी ऑसम। लाइक ये तो बहुत हेरिटेज वाला ट्रेन है, बचपन से सुन के आती हूँ। आज मौका मिला पहली बार चढ़ने के लिए, तो आई एम सुपर हैप्पी। तो वो गाने का मन हो रहा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। कहीं न कहीं जो राजेश खन्ना की फिल्म थी उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब आप इस ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। इसमें न केवल बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं बल्कि बड़े भी इसमें यात्रा करके काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दार्जिलिंग। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, कल आलमी यौम ख़वातीन बेहद जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ख़वातीन की हौसला अफजाई की गई और कई तरह के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। इसी हवाले से रोज़नामा इनक़लाब ने एक मज़मून शाया किया है, आपको दिखाते हैं, जिसमें 10 मारूफ ख़वातीन और उनके मुनफरिद स्टार्टअप्स को इसमें शाया किया गया है। और लिखा है कि आज के बदलते दौर में ख़वातीन जिस तरह से मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की की जानिब गामजन है, ये मुल्क और समाज के लिए काबिल फ़ख्र है और ख़वातीन हर शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। इस मज़मून में इन ख़वातीन से मिलिए जो कामयाबी से अपना कारोबार संभाल रही हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है वो भी यौम ख़वातीन से ही मिलती है, जहां आलमी यौम ख़वातीन पर नायडू ने ख़वातीन को मुनासिब रिजर्वेशन देने की वकालत की है। इसके अलावा जो आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है उसमें यौम ख़वातीन के हवाले से ही इस्लामाबाद में ख़वातीन का पुरअमन मार्च निकाला गया, हुकूक की बाजियाबी का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि ये ख़वातीन का मार्च काफ़ी मकबूल है वहाँ पर। और इसके अलावा जो दूसरी खबर इसमें शाये हुई है वो है अमेरिकी सदर जो बाइडन और जापान के वज़ीर आज़म सुगा की अप्रैल में हो सकती है मीटिंग। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के अखबार में जो खबरें शाये हुई हैं उसमें जेईई मेंस का रिजल्ट जारी, 6 तलबा का स्कोर 100% NTA। और इसके अलावा जो इसमें खबर शाये हुई है दिल्ली सरकार का बजट इजलास शुरू, कोरोना के खिलाफ जंग की सताइश। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान सदर को इंतबाह, अमन अमल के लिए पॉलिसी बदले नहीं तो अफ़गान सरकार तन्हा पड़ जाएगी, ये उन्होंने कहा है। इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर, जहां कश्मीर के हवाले से एक खबर है, कश्मीर में हल्की बर्फबारी हुई है और वहां बारिश भी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्मसाज, बॉलीवुड के मशहूर फिल्मसाज के आसिफ का आज यौम वफ़ात है और इसी के हवाले से अखबार ने इसमें एक आर्टिकल शाया किया है और लिखा है कि फिल्म बीनियों के दिलों पर अनमिट नुकूश छोड़ने वाले फिल्मसाज। तो ये था आज अखबारात का जायज़ा जो हमने आपके लिए पेश किया और इसी के साथ ही यहाँ हमारा खबरनामा ख़त्म पसीर होता है, लेकिन शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, आदाब।